हमारे कुछ ही सामने एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते पर हमला कर दिया। इसी वजह से मैं उन्हें पूछने जा रहा हूँ कि क्या कारण था दोनों के बीच होने वाले अड़चन और झगड़े का कारण। वही है ये मुख्य कारण। इस पक्षी के खाने के लिए दोनों ने झपटे मारे, जो किसी के हाथ नहीं आने से वो घबरा कर हक दिया। सारा कुछ भी हो रहा है। हमारे सामने तो कुत्ते देख सकते हैं। वही कुत्ता और दूसरे कुत्ते ने हमला कर दिया अपने के। ये परिवार की मित्रता का परिणाम है। ऐसे दो और कार के नीचे छिपे हुए हमारे खेत और आगे एक है जा रहे हैं। एक तो देखिए पुरुष अपना चाहता है क्या सफाई कर रहे हैं, खतरनाक सफाई। बरसात के महीने में देख पानी पूरा फुल है, किंतु गर्मी के महीने में यह पानी सूख जाता है। पानी ही नहीं रहता, कुछ ही कीचड़ ही रहता है। इस वजह से बरसात के महीने देख सकते हैं। आप यदि तैरना सीखें तो उतरिए, नहीं तो आप डूबने का भुगता भोग सकते हैं। यदि तैर सीखें तो उतर सकते हैं, नहीं तो कांटे भी यहाँ हैं। इसी वजह से मछलियाँ पकड़ने के लिए कुछ लोग उतरते हैं और कुछ कांटे हैं। इसी वजह से डर के और घबराहट के कारण नहीं उतरते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने ही हमारा और एक खेत है जिसमें खेत में सार पकाना यूरिया को नहीं पकाया गया है। कुछ ही सप्ताह के बाद वहाँ भी एक बार यूरिया सर फिर पकाया जाएगा। हम जा रहे हैं ट्रेन रास्ते हमारे कुछ ही 2 किलोमीटर के बाद वहाँ जा रहे हैं। हम घूम के आएंगे। ये वही है ये के बाद सामने ही खेत दिख रहा है तो हमारा खेत है। वो दूसरा दादा का खेत है और आगे हमारा दादाजी का खेत है। हमारे यहाँ देख सकते हैं पानी का भी स्वच्छता धीरे धीरे समय के साथ ख़त्म हो रहा है। क्यों ना यहाँ बहुत से मछली के खेत चलते हैं, उसके तालाब के पानी यहाँ छोड़े के कारण गंदे परिणाम भुग रहे हैं। पानी में मछलियाँ कम, जूते और चप्पलें ही ज़्यादा दिख रही हैं। सामने हमारे पास ही एक पक्षी ने अपनी शक्तियों के द्वारा मछली का एक पकड़ लिया है। हमारे सामने से एक कार गुजर कर गई, जिस कार में बैठने वाले आदमियों ने इस पक्षियों को देखा हैरान और आर्य हो गए। हम यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा में सिर्फ चारों तरफ कांटे के वृक्ष और कुछ बरगद के और कुछ इत्यादि वृक्ष दिख रहे हैं, जिसका नाम हमें पता नहीं। जिसके सामने ही एक गाय ने सांड ने हक दिया। वो तो अपना ही काम करते हैं। हम की तो अपनी यात्रा में अपने घर के कुछ 10 किलोमीटर के अंदर ही घूम सकते थे। क्यों ना साइकिल पैडल मार के कितने ही आप घूम सकते हैं। क्यों ना यात्रा ही निकले। यात्रा पर निकलने से आपको अपने गांव का हालत और अपने ग्रामीण का हालत पता चलता है। जिस गांव में गंदगी ही मची, गंदगी के साथ रास्ते में पड़ने वाले गड्ढे भी मचे। मज़े की बात यह था कि यात्रा में बहुत अड़चन और संघर्ष से और गुजर कर मंजिल तक पहुंच जाती। जहाँ हम रास्ते सड़क पर चल रहे हैं
रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ जो अड़चन और संघर्ष नहीं पड़ रहा। जब साइकिल का चैन और साइकिल चलकर मंजिल तक पहुँचते हैं तब अड़चन। और यहाँ हमारे सामने एक बड़ा मंजिल 2 किलोमीटर नहीं होने वाला पल दिख रहा है। उसके सामने कुछ पानी मछली भी दिख रही है। बहुत ऊंची पर ब्रिज नहीं है। इस ब्रिज में कुछ धान के खेत है। हमारे सामने जो दिख रही है वो खेत अगले साल धान का लगाया गया था, किंतु इस साल नहीं लगाया गया और बहुत दूर है घर से। और ट्रैक्टर भी नहीं भी आती है और बहुत कम ही धान होते हैं, इसी वजह से बंद कर दिया गया। हमारे सामने एक लालू और सफ़ेद कुत्ता अपने को छिपा रहा है। क्यों छिपा रहा है इसका मुझे मालूम नहीं है। चारों तरफ कांटे के वृक्ष हैं। यहाँ तो सफाई कर दिया था 2 साल आगे, अगले साल 2 साल आगे सफाई, पूरा रास्ते में सफाई कर दी थी। रास्ता जब बन रहा था अब पूरा कांटे के वृक्ष फिर बढ़ गया उग गए।